प्रातः क्लास चल रहा था 21/9/1967। सदगुरुवार को 5वें पेज के मध्यांत में बात चल रही थी कि झूठ लिखने से कितना नुकसान हो जाता है। गीता को खंडन करने से, सर्वव्यापी करने से भारत का सारा भेंट तोड़ जाता है, परंतु ड्रामा बना हुआ है। ऐसे नहीं कि अभी आते हैं बाबा सबको सदगति करने तो फिर कोई सुधर जाएंगे। ये सब सुधर जाएंगे, ऐसे तो है नहीं कि भारत की बात है। भारत बच्ची बहुत ऊंचे से ऊंचा खंड है और भारत की महिमा परम अपार है। भारत की महिमा परम अपार है कि शिव बाबा की महिमा परम अपार है? जहां शिव बाबा आते हैं, जिसकी महिमा परम अपार कही जाती है, तो वो उसका जन्म इसमें है। किसमें? भारत में। बस उनका कोई स्टाम्प नहीं है। किनका है? किनका स्टाम्प नहीं है? 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 उनका जन्म भी नहीं होता, कुछ नहीं। और बाकी ये साधु संत महात्मा फलाना टीरा ये वो, माइयों का भी फलाने का, उनका बहुत स्टैंप बनाते हैं। तो अभी कैसे उनको समझावें? है जो इनका महत्व भी सबको मालूम पड़े। किनका महत्व है? भारत का। दुनिया में कोई को उनके महत्व का पता ही नहीं। अभी जैसे बाबा वाणी चलाते हैं ना, जा करके जहां ये सोसाइटियां होती हैं, भारत के जो प्राचीन योग आश्रम हैं, बस वहां ही हैं। वहां जो बस जाते हैं प्राचीन भारत का योग सिखलाने के लिए। अभी वो प्राचीन योग आश्रम नाम रखा है, वो तो कोई काम तो करके दिखाते नहीं। तो वो कोई सिखलाए ही नहीं सकते। जब तुम जाकर के वहां बताएंगे कि भारत क्या खंड है और खंडों के मुकाबले, तो तुम्हारी बताने से देखो भारत का मान हो जाएगा ना।
और मान बढ़ेगा ना बच्ची, तो जानती तो है नहीं कि भारत का प्राचीन राजयोग ये भारत में ही सिखाया गया था। परंतु किसने सिखाया है? बताओ भाई, बाबा पूछते है, किसने सिखाया? शिव बाबा ने सिखाया। अच्छा, शिव बाबा ने नहीं सिखाया? ओरिजिनल शिव बाबा ने सिखाया है। अभी संगम युग में कहेंगे ओरिजिनल शिव बाबा, शिव प्लस बाबा। फिर इस षष्ठी में तो सदाकांड शिव बाबा बताया, तो वो ओरिजिनल नहीं हुआ? वो भी ओरिजिनल हुआ? झूठ, दो बातें करती। ओरिजिनल तो एक ही होता है कि दो होते हैं? है, एक ही तो होता है ओरिजिनल, बाकी तो फिर डुप्लीकेट कापियां निकलती हैं। है? जब इब्राहिम आएगा तो बस सारी दुनिया ये समझेगी बस यही है ऊंची तो ऊंचा इस सृष्टि में, समझेगी ना? इब्राहिम का मुकाबला कोई दुनिया में करेगा उस समय? उस समय जब इब्राहिम आता है परमधाम से सृष्टि पर, तो उसका मुकाबला कोई करता है? उसे कोई समझा सकता है? तो विक्रमादित्य के गुरु समझा सकते हैं। फिर समझाया क्यों नहीं? काहे के लिए ना कर गए? क्यों? फिर दुनिया भर के शास्त्र वास्त्र बनाने की क्या जरूरत? उसको समझाए देते तो इस्लाम धर्म की बात चलती ही नहीं। क्या? कर्मेंद्रियों से, भ्रष्ट इंद्रियों से वो काम कर ही नहीं पाता। समझाया है? हाँ, अरे अरब देश में भले खदेड़ा तो उससे क्या होता है? वो जो बातें हैं वो यहां नहीं आती, वो जो सुनाता है? तो उन बातों से प्रभावित हो गए। तो अकेले इब्राहिम की बात नहीं है, जो भी धर्म पिताएं जब जब आए उनका मुकाबला किसी ने इस दुनिया में किसी ने नहीं कर पाया। तो लोग क्या समझेंगे? ये भगवान ही है ना? है? तो ऋषि मुनियों ने अनुमान लगा लिया कि हाँ, ये तो भगवान ही है जो इस दुनिया में धर्म पिताएं आते हैं, अपना अपना वर्चस्व उस समय जमाते हैं, तो भगवान ही उनमें प्रवेश करता है। ये भगवान के ही अवतार होते हो। अब उन्हें ये पता नहीं है कि ये तो दूसरे धर्म स्थापन हुए हैं। क्या? उन्होंने तो अपनी मनमत मिक्स की है। भगवान ने जो सिखाया वो तो किसी को मालूम ही नहीं है। सिखलाया है ना बच्ची? है? भारत में भगवान ने सिखलाया। तो जब नाम दिया भगवान है तो किसको कहें भगवान? निराकार ज्योति बिंदु को कहें भगवान, या वो जिसमें प्रवेश करता है उसको कहें भगवान? क्योंकि भगवान तो हेवन स्थापन करता है? सुप्रीम गॉड फादर, हेवनली गॉड फादर, और तो कोई नहीं स्थापन करता
भले इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट वगैरह आते हैं इस सृष्टि पर और उनका मुकाबला दुनिया में कोई नहीं कर सकता, फिर भी वो कोई स्वर्ग स्थापन नहीं करते। दुनिया तो फिर भी और ही दुख की दुनिया बनती जाती है। तो कह दिया, लिख दिया शास्त्रों में, कृष्ण ने राजयोग सिखाया। और वो भी किस कृष्ण को समझ लिया है? सतयुग में इस सृष्टि के आदि में समझा कि वो कृष्ण ही था जो सतयुग के आदि में जन्म लेता है। जन्म क्या लेता है? वो तो पता नहीं कहां से आ गया, सागर में पीपल के पत्ते पर, किसी को पता चला कहां से आ गया? नहीं। तो ये सिखलाया है कि कृष्ण ने राजयोग सिखलाया। ये हठयोग बताओ, फिर ये हठयोग कब आया और कहां से आया है? फिर जबरहियन लिख दिया कि सतयुग की 16 कला संपूर्ण है बच्चे ने सिखलाया। सो भी उसको छोटा बच्चा दिखाते हैं। छोटा बच्चा कैसे राजयोग सिखाएगा? राजयोग से तो इंद्रियां कंट्रोल की जाती हैं, और छोटा बच्चा इंद्रियों को कंट्रोल करना कैसे जानेगा? नहीं, ये सभी सन्यासियों के हद के योग हैं। क्या? किसके? सन्यासियों के। अच्छा, तो द्वापर के आदि में सन्यासी थे क्या? है? द्वापर के आदि में तो सन्यासी नहीं थे। वो सन्यासी तो आते ही हैं जो द्वापर का अंत होता है उस समय आते हैं। अंत के समय और कलयुग से पहले आते हैं। क्या? कलयुग शुरू होने से पहले आते हैं। तो क्या ये बात सही है? उससे पहले सन्यास नहीं था? वास्तव में तो जो बौद्धि धर्म पहले आया ना, तो बौद्धियों में जब उन्होंने वो अपने रहने के लिए वो स्तूप वगैरह बनाए ना, तो उनमें सब बौद्धि स्त्रियां पुरुष इकट्ठे रहने लगे। वहीं से भी विचार फैल गया। फिर वो कहीं छुपता तो है नहीं। वो जब पता चला तो बस उनको वैराग आ गया। बस वहीं से ही संन्यास शुरू हो गया था। तो हाँ, ये है कि उसका जो संन्यास का गहरा रूप जो है वो शंकराचार्य से आया। तो बताया ये जो शंकराचार्य वगैरह है ना, ये पढ़े हुए हैं, अच्छे पढ़े हुए हैं, और जो अक्सर करके फिलासफर कहलाते हैं, या जिनको ये आजकल तो विदेशों में डॉक्टरी फिलॉसफी की उपाधि मिलती है ना, तो जो बहुत शास्त्र पढ़े हुए हैं वो यहाँ आए और सुधर जाए अच्छी तरह से। है? कौन यहाँ है? यहाँ भारत के शंकराचार्य ने तो जबरदस्त हठी योग निकाला, लेकिन जो विदेशी फिलोसफर आए, यहाँ आए ना, तो वो जिनको डॉक्टर की उपाधि मिलती है, वो तो बहुत शास्त्र पढ़े हुए हैं। जैसे
मैक्स मूलर है, आप्टे है, विलियन है, और ये क्या नाम और भी हैं। तो उन्होंने तो बहुत शास्त्रों का अध्ययन किया, और वो अगर आए यहां कहें कि मैंने तो सभी शास्त्र पढ़े हुए हैं, परंतु नहीं, उन्होंने भले पढ़े हैं लेकिन बाप जो पढ़ाते हैं वो ही राइट है, बाकी पढ़े हुए ये सब रंग है। और भारत की आकर के बतावे, वो जो सबका लिटरेचर पढ़ा हुआ है, शास्त्रकारों का बनाया हुआ है, वो जब यहाँ आवे तो उनको पता चले कि सबका लिबरेटर कौन है और गाइड कौन है, उनका जन्म होता है। ये बात उनकी बुद्धि में बैठे तो बस वो उनके ही बात मानेंगे। तो तीर्थ हुआ ना बड़े से बड़ा, तीर्थ माने तीर माने किनारा, था माने स्थान, एक ठिकाने लगाने का स्थान। अभी तो अनेक धर्म फैले हुए हैं, कोई कहते हैं काबा में जाओ तो तुम किनारे के स्थान में लगेंगे, कोई कहते हैं न यरूशलेम में जाओ, कोई कहते हैं, भारतवासी तो कहते हैं ढेर सारी जगह बता दी, बद्रीनाथ जाओ है, जगन्नाथ जाओ, जाने क्या क्या बताई दिए। तो असली तीर्थ तो बाप आकर के बताते हैं। क्या क्या हुआ बड़े से बड़ा तीर्थ है, कहाँ जाना है? बड़े से बड़ा तीर्थ हुआ ये भारत। हाँ, तो वो तो मंदिर तो चला गया। क्या जब ये तीर्थ का पता चले तो वो जो जड़ मंदिर बनाए हुए हैं उनमें जड़ मूर्तियां रखी हुई हैं, वो सब हिलने लग पड़ेंगे। फिर भी तो है, स्थान का भी तो महत्व होता है ना, है आत्मा का तो परिचय देंगे कि भारत में भगवान आते हैं, प्रवेश करते हैं, तो कोई मनुष्य में ही प्रवेश करेंगे। फिर भी वो मनुष्य है कहाँ है, उस स्थान का वो तो महत्व होता है ना। तो जहां सोमनाथ का मंदिर है उज्जैन में, लो कहा बता दिया, माने ऊपर। जैन है, जैन माने जैन होते हैं ना जिनको फॉलो करने वाले। जिन शब्द बनता है जित से, जिसने इंद्रियों को जीता, तो उसकी यादगार में उन्होंने वो उज्जैन बना दिया जैनियों ने। बाबा को उज्जैन याद आया। अब वास्तव में सोमनाथ मंदिर कहाँ है? सोमनाथ मंदिर तो गुजरात में है। उज्जैन तो इलाका है, स्थान है, और वो गांव है जहां सोमनाथ बना। वो भूल गए।
क्या? कौन भूल गए? बाबा भूल गए। मुरली में शिव बाबा ने खुद ही सुधार दिया। वो भूल गए बाबा कि जहां वो मंदिर है सोमनाथ का, वो उज्जैन में थोड़ा ही है? उज्जैन कौन से प्रदेश में? उज्जैन तो मध्य प्रदेश में है और सोमनाथ मंदिर तो गुजरात में है। क्यों मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हो सकता? अरे वो तो बंद माने बीच का प्रदेश हो गया। अब जो बीच में लटका हुआ है वो कोई वो पहुंचा हुआ कहेंगे क्या? नहीं, तो गुजरात में है। गुजरात माने जिसके अज्ञान की रात गुजर गई, वो है असली सोमनाथ। क्या? किसको नाथ? सोम को नाथ। सोम माने सोम कहते हैं चंद्रमा। तो चंद्रमा को नाथने वाला सोमनाथ वो हुआ असली। कौन हुआ? है अभी ने बताया, उसको कहेंगे भारत। क्या उसका नाम पड़ता? भारत। शंकर पुरुषार्थी का नाम है, अधूरे का नाम है, यह संपूर्ण का नाम है। तो पुरुषार्थी है ना, और मिक्स पार्ट है कि कोई पर्टिकुलर है मिक्स है। तो जिसके अज्ञान की रात गुजर गई, गुजरात गुजर गई है। इसका मतलब पहले ज्ञानी था या अज्ञानी? पहले अज्ञानी था ना, बाद में रात गुजर गई ना। कब गुजर गई? जब बाप आया, आत्माओं का बाप आया और उसने ज्ञान सुनाया, तो अज्ञान की रात गुजर गई। और अब जब तो बाप दादा ने टाइम भी बताई दिया। क्या बताया? क्या टाइम बताया? 5 दिसंबर। तो 5 दिसंबर में वो कहां होगा? मध्य प्रदेश में नहीं, कहां होगा? 5 दिसंबर को जरूर गुजरात में ही होगा ना। हाँ, तो गुजरात का नाम क्यों लिया है? अरे विश्व का मालिक जिसे बनाते हैं बाप आकर, वो कहाँ का है? 20 बार नाम ले दिया। जो विश्व का मालिक है वो कहाँ का है? हाँ, फरक्काबाद वालों से पूछो, जो कहते हैं याद करो मालिक को, है? उनसे पूछो कि वो मालिक साकार है या निराकार है? निराकार तो विश्व का मालिक हो न सके। तो जो फरक्काबाद का नाम बार बार लिया मुरली में, वो फरक्काबाद का है, गुजरात का कैसे हो गया? बताओ। है? अरे बताओ भाई, नहीं पता चल रहा है? ज्ञान लिया अहमदाबाद में। अच्छा, अधूरा ज्ञान लिया या संपूर्ण ज्ञान लिया है? अधूरा लिया है या संपूर्ण लिया? अधूरा लिया। तो लिया ना लिया। वो अधूरा ज्ञान तो उन धर्म पिताओं में भी होता है ना, कुछ न कुछ है। नहीं होता है? कुछ तो होता ही है? हाँ, तो गुजरात में यादगार क्यों बनी है? हाँ,
ज्ञान जो है वो कोई सुनना सुनाने को ज्ञान नहीं कहा जाता है। ज्ञान समझने समझाने को ज्ञान कहा जाता है। कहा जाता है समझने समझना। प्रैक्टिकल जीवन में कुछ भी ना हो तो उसको ज्ञान कहेंगे? हाँ, धारणा में है, प्रैक्टिकल में हो तब ही तो ज्ञान कहेंगे। हाँ, तो फिर वो कहां से प्रैक्टिकल होता है? हाँ, और दिखाते हैं जो धारणा होती है असली ज्ञान की, जिसका लक्ष्य होता है ब्राह्मणों का। ब्राह्मण बनते हैं ना, भगवान आते हैं तो ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण बनाते हैं। अव्वल नंबर के ब्राह्मण बनाते होंगे कि नीची कोटि के बाद वाली कुरियों के, नौकरियों के ब्राह्मण गाए जाते हैं, वो बनाते होंगे? अव्वल नंबर का बनाते होंगे। तो अव्वल नंबर का ज्ञान, अव्वल नंबर का ब्राह्मण बनने वाला वो तो फिर सुनने वाला भी हो, सुनाने वाला भी हो, समझने वाला भी हो, समझाने वाला भी हो, और प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञान को धारण करने वाला भी। हाँ, तो गुजराती ब्राह्मण वो होते हैं प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञान को धारण करने वाले है। हाँ, क्योंकि बता दिया ना, प्रैक्टिकल जीवन में जो धारणा की बात है वो कन्याएं माताएं ब्राह्मणत्व को ज्यादा धारण करती हैं। ब्राह्मणों का लक्ष्य क्या है? ब्राह्मण किसे कहा जाता है? ब्राह्मण उन्हें ही कहा जाता है जो सुने सुनाए समझे समझाए है। हाँ, जो पवित्र बनते हैं उनको ब्राह्मण कहा जाता है। इसलिए तो जो हिस्ट्री में राजाएं हुए, उन राजाओं ने देखा हम तो अपवित्र बनते हैं। उनकी तो रानियां होती हैं, रानियों के संग में रहेंगे तो एक शिव की आत्मा ऐसी है जिसको संग का रंग नहीं लगता। और चाहे कोई भी हो दुनिया में, बड़े से बड़ा राजा बनेगा है क्या, राजा बनेगा ना, तो संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? कुछ तो लगेगा। हाँ, तो ये जो भी राजाएं हुए वो समझते थे कि हम तो भ्रष्ट इंद्रियों से भ्रष्ट कर्म करने वाले, हमारी बुद्धि तो जरूर भ्रष्ट है। तो क्या करते थे? है मंत्री बनाते थे। किनको? शूद्रों को नहीं, न शूद्रों को, न वैश्यों को, न क्षत्रियों को। ऊंचे ऊंचे ब्राह्मण गिने जाते हैं। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण पवित्र जीवन बिताते हैं। ये जो ऋषि मुनि हुए ना, वो सब क्या थे? ब्राह्मण थे। तो राजा विक्रमादित्य ने भी क्या किया है? अकेले राज्य चलाया क्या? नहीं, उसका भी कोई गुरु था जिसने बताया कि ये जो दुख है, इस दुख का निवारण का तरीका ये है कि भाई है ये शिवलिंग बनाओ, उसको याद करो। तो ये एवरलास्टिंग तरीका बताया क्या है? नहीं। क्यों? फिर उसने बताया क्यों है? एवरलास्टिंग तरीका तो नहीं हुआ, क्योंकि जो संस्कार, हाँ, जो पत्थर का लिंग बनाया, भले लाल पत्थर का यादगार बनाई दिया और उसमें हीरा आत्मा की यादगार लगाई दी, तो वास्तव में क्या वो जो असली पवित्र बनाने वाली आत्मा है, उसकी यादगार थी सोमनाथ मंदिर में शिवलिंग है? नहीं, वो
तो हीरे का लिंग पत्थर का रखा हुआ है, वो तो याद दिलाता है कि ये तो पत्थर बुद्धि बन जाता है। आज नहीं तो कल पत्थर बुद्धि बनना ही है, क्योंकि ऐसी तो दुनिया में कोई आत्मा नहीं है जो शरीर धारण करे, 5 तत्वों का पुतला धारण करे और नीचे न गिरे, संग का रंग न लगे। वो तो सिर्फ एक ही है, क्या? आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु शिव। और वो शिव भी जब तक साकार में प्रवेश न करे, क्या देहधारी में प्रवेश न करे, तब तक वो ज्ञान भी सुनाई नहीं सकता। तो दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। तो ज्ञान तो सुनाया, ज्ञान सुनाया क्या? प्रैक्टिकल में वो सुप्रीम सोल वाली आत्मा योग भी सिखाती है। नहीं सिखाते, क्यों? वो त्रिकालदर्शी है तो क्या नहीं कर सकती है? त्रिकालदर्शी है, अखूट ज्ञान का भंडारी है, लेकिन योग कैसे सिखलाएगा? है योग सिखलाने की दरकार क्या है? योग इसीलिए सिखाया जाता है कि भाई दो मिलें, और दो मिलें भी, लेकिन एक दूसरे का संग का रंग भी न लगे, है ना? कौन दो मिले? एक जैसे दो न मिले कि भाई तुम भी बिंदी हम भी बिंदी, तो योग हो गया, है ना? एक जैसे नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर मिलने की दरकार ही क्या है? मिलने की दरकार है नहीं। तो जो हमारे पास नहीं वो तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास नहीं वो हमारे पास, तो भाई एग्रीमेंट कर लो, क्या? एग्रीमेंट कर लो, और वो जिसमें प्रवेश करता है उसको वो अखूट ज्ञान का भंडार देता तो है, लेकिन वो अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। जिसको अखूट ज्ञान का भंडार मिला वो अकेला योगी बन सकता है? नहीं। क्यों नहीं बन सकता है? शिव के साथ योग लगाता है ना, निराकार को याद नहीं कर सकता, बिंदु आत्मा को याद नहीं कर सकता है? याद तो कर सकता है। फिर तुम कर सकते हो कि नहीं? कोई कर सकता है कि नहीं? अरे 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं, कोई निराकार को याद करके है काम संपन्न कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? हाँ, क्योंकि साकार में आए वो तो ठीक है, वो निराकार साकार में आया, लेकिन जिस साकार में आया और उसका नाम तो दे दिया परम ब्रह्म, क्या? तो नाम देने से क्या प्रैक्टिकल काम हो जाएगा? अम्मा हो गई है? नाम दे दिया तुमने, जैसे कि भक्ति मार्ग में मूर्ति बनाते हैं, नाम देते हैं श्री कृष्ण जी महाराज, क्या मंदिर में हम जाएं दर्शन करें आए, तो क्या हो गया? नहीं, वो तो नहीं हो गया। ब्रह्मा तो तभी कहा जाएगा जब क्या मां के रूप में प्रैक्टिकल में पार्ट बजाने वाली आत्मा इस सृष्टि पर हो। क्या कोई आत्मा इस सृष्टि पर हो सकती है ऐसी पहले कि जो बाप बीज डाले और वो मां धरणी का काम करे? धरणी में बीज डाला जाता है ना,
तो फिर वो बीज बड़ा वृक्ष बाद में बनता है कि नहीं? पहले छोटा निकलता है पौधा, तो धरणी माता से निकलता है या जिसने किसान ने बीज डाला उसमें से निकल सकता है? निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो ऐसे ही है शिव ज्योति बिंदु जो है वो प्रैक्टिकल में इस षष्ठी में बाप भी नहीं कहा जा सकता है। क्यों? आत्मा जब तक शरीर न धारण करे, कोई की भी आत्मा, मनुष्यों, देवताओं, राक्षसों, पशु पक्षियों, कीड़े मकोड़ों, जब तक उनकी आत्मा देह को धारण नहीं करेगी तब तक क्या सृजन कार्य प्रैक्टिकल में नहीं हो सकता। तो शिव जिसमें प्रवेश करता है उसे ज्ञान तो सारा हुआ, और ज्ञान जिनको देता है सन्मुख बैठ करके जो सुनते हैं, तो वो भी आत्माएं कैसी बनती है? निराकार से क्या बनेंगे? निराकार से क्या बनेंगे? निराकारी बनेंगे। तो वो सब जो सामने बैठ करके सन्मुख बैठ करके सुनने वाले होते हैं और लंबे समय तक सुनते हैं, अरे भाई हाँ कैसे चलेगा है? हाँ 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 ठीक है। तो ये काम प्रैक्टिकल में होने के लिए शरीर जरूर चाहिए। तो शिव ने तो अपना काम कर लिया, शरीर में प्रवेश कर गया। भूत प्रेत भी जैसे प्रवेश कर जाते हैं, चलो उनका प्रवेश करने का तरीका तुरीय है, भूत प्रेतों जैसा नहीं है, स्पेशल है, दिव्य जन्म कहा जाता है। तो भी अपना काम तो कर ही लिया। जो अपने पास बीज है क्या ज्ञान का, निराकार बीज है कि साकार? निराकार बीज है, वो तो डाल दिया। लेकिन सृष्टि साकार है या निराकार है? सृष्टि तो साकार है। साकार सृष्टि में साकार सृजन करने के लिए बीज भी साकार चाहिए या निराकार आत्मा ज्ञान का बीज चाहिए? कैसा चाहिए? साकार चाहिए। तो जिसमें प्रवेश किया वो ज्ञान का बीज तो धारण किया, और उस ज्ञान के बीज को जो सन्मुख बैठ के जिन्होंने समझा सुना उन्होंने भी धारण किया, वो निराकारी स्टेज की नंबरवार आत्माएं बनती है। बनती है कि नहीं? बनती है। परंतु अब शिव बाप ने जिसमें प्रवेश किया और मुकर्रर रूप से प्रवेश करके वो अखूट ज्ञान का भंडार का बीज डाल दिया। ठीक है, डाल तो दिया, लेकिन वो जो जिसमें डाला वो इस मनुष्य सृष्टि का साकार है या सिर्फ निराकार है? उसको तो अपनी निराकार आत्मा भी है और साकार शरीर भी है। तो अब वो क्या करे? सृष्टि, नई सृष्टि बनाने के लिए कैसे बनेगी? है मां का आधार ले। हाँ, मां का मतलब क्या? मां का मतलब एंटी सेक्स। तो रुद्रमाला में क्या एंटी सेक्स नहीं होते हैं? है? होते हैं या नहीं होते हैं? है? नहीं होते। पुरुष संस्कार होते हैं जन्म जन्मांतर के। क्या रुद्रमाला में आत्माएं है ना, तो वो निराकार बाप से वो निराकारी ज्ञान का बीज लेती हैं, तो वो निराकारी आत्माएं हैं।
तो आत्मा तो पुरुष कही जाती है, वो निराकारी आत्मा है, जन्म जन्मांतर का पुरुष का पार्ट विशेष बजाती है। बोले स्त्री के जन्म लेती भी हैं तो भी ज्यादा स्त्री के जन्म नहीं हो सकते उनके। किसके मुकाबले? उनके मुकाबले हैं जो वास्तव में शरीर से भी स्त्री होते हैं और जन्म जन्मांतर के भी स्त्री चोला धारण करने वाले होते हैं। तो धरने का प्रैक्टिकल रूप कौन हुए होंगे? जो जन्म जन्मांतर बीज बन के रहते हैं, आत्मा बन के रहते हैं, या जो ज्यादा जन्मों में है, आत्मा तो है लेकिन ज्यादा जन्मों में स्त्री चोले का जन्म लेते हैं, है ना। चलो कहते हैं कि रुद्रमाला तो 108 की होती है, 108 की रुद्रमाला होती है, लेकिन वास्तव में जो 108 हैं वो अकेले तो नहीं है ना। जो बोले जन्म जन्मांतर के राजाएं बनते हैं, तो राजाएं तो तभी कहे जाएंगे जब प्रजा हो, और प्रजा भी सब तरह की चाहिए। क्या उस प्रजा में जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं राज्य के, वो भी चाहिए, छोटे बड़े अधिकारी भी चाहिए है, और राज परिवार की भांति भी चाहिए, होते हैं ना, और साथ साथ दास दासी भी चाहिए। फिर नीचे से नीचे वो काम करने वाले, वो जो क्या कहते हैं, वो चांडाल, वो भी चाहिए है। चांडालों से भी कोई अंतर होता है चांडालों में? हाँ होता है। एक राज परिवार के चांडाल और एक होते हैं प्रजावर्ग के चांडाल। तो ऊंच से लेकर के नीचे तक वो राजाएं, जो राजा बनते हैं राजयोग सीख करके, उनको तो सब चाहिए है। तो पहले पहले क्या चाहिए? जो राजा बनते हैं उनको पहले पहले क्या चाहिए? पहले तो रानी चाहिए। अब वो चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर, चाहे कलयुग हो, राजा बनेंगे तो रानी तो जरूर चाहिए। क्यों भाई? है अरे जो रानी है ना, वो तो धरणी है ना, है बीज को धारण करने वाली माता है ना। तो माता जब तक नहीं होगी तब तक ये सृष्टि पर है सृजन कार्य नहीं हो सकता। ये धरणी ही है। अब वो धरणी स्थूल हो, है जड़ हो, या धरणी चैतन्य हो, तो वो आत्माएं जो ज्यादा जन्मों में स्त्री चोला धारण करती हैं, तो वो आत्माएं धरणी का रूप हुई। और वो प्रजापिता जैसी जो आत्माएं रुद्रमाला की हैं, वो रुद्रमाला की आत्माएं को सहयोग देने के लिए, राजयोग सीखने के लिए प्रैक्टिकल में भले स्त्री चोले की निमित्त बनती हैं क्या, लेकिन वास्तव में वो स्त्री चोला होते हुए भी उनमें वो संस्कार नहीं हो सकते। कौन से? जो जन्म जन्मांतर के स्त्री चोला धारण करने वाली, ज्यादा जन्मों में उन्होंने स्त्री चोले धारण किए। जैसे रुद्रमाला में मुखिया कौन हुआ? कहें रुद्रमाला में मुखिया हुआ महारुद्र, उसका असिस्टेंट रुद्र है। लेकिन कहते हैं ना, जैसे एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर, फिर उससे नीचे कोई असिस्टेंट डायरेक्टर, तो ऐसे ही ये ऊंचते ऊंच रुद्रमाला में हुआ महारुद्र, उसके नीचे रुद्र। और जो रुद्र है रौद्र रूप प्रैक्टिकल में धारण करने वाला, जो सारे संसार का विनाश करने का निमित्त बन जाता है। उसका गायन भी है,
क्या? ब्रह्मा द्वारा, ऊंचे ऊंचे देवता हैं, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और डिस्ट्रक्शन शंकर द्वारा विनाश। तो वो बाप तो है बीज रूप आत्माओं का, जन्म मरण में आने वाली, चक्कर में आने वाली आत्माओं का बाप है। लेकिन क्या ये साकार सृष्टि तैयार कर सकता है? और साकार सृष्टि में जन्म जन्मांतर के राजाएं तैयार कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता है? वो ऊपर वाला है तब कर सकता है, वो तब ही कर सकता है जब जो दूसरी कैटेगरी बताई, क्या? जो नई सृष्टि बनती है ना, उस नई सृष्टि में भी वो दूसरी कैटेगरी वो है जो जन्म जन्मांतर स्त्री चोला ज्यादा धारण करने वाली है, धरणी का पार्ट बजाने वाली है। क्यों? कि धरणी में ही धारणा होती है? और जिसमें धारणा होगी उसी में ताकत होगी कि हाँ, वो पवित्रता की शक्ति को अक्षुण्ण करके, धारण करके और श्रेष्ठ संतान पैदा करे। तो ये जो वाइब्रेशन बनाने की पावर है, एक होती है दृष्टि की पावर, एक होती है वाचा की पावर, एक होती है कर्मेंद्रियों की पावर है, और एक होती है मन की पावर है। तो जो मन, तो जो जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं उनको मन होता है ना। जो भी सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं उनको सबको मन जरूर होता है। हाँ, किसी में जड़त्वमयी और किसी में चैतन्य। तो मनुष्य है, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसमें मन भी है और वो आत्मा, बुद्धि वो भी है। तो वो वाइब्रेशन बना सकता है। और वो वाइब्रेशन बनाने वालों में वाइब्रेशन किसका ज्यादा बनेगा? पवित्र दृष्टि वाले का वाइब्रेशन बनेगा है भाई। पवित्र दृष्टि तो कन्याओं माताओं में भी होती है, फीमेल्स में भी होती है और पुरुषों में भी होती है। नहीं होती है? बाबा ने क्या बोला? पुरुष इस दुनिया में सब क्या है? सब दुर्योधन दुशासन। तो उनकी आंखें कैसी हैं? बाबा कहते 10 20 50 भूले तो रोज ही करते हो। और वो सिर्फ पुरुषों की बात नहीं बताई, जो स्त्री चोला धारण करने वाली हैं उन्होंने भी तो पुरुष जन्म लिए हैं कि नहीं है? तो कुछ न कुछ उनकी दृष्टि भी नंबरवार तो होगी फिर भी। तो स्त्री चोला धारण करने वालों में कोई ऐसी स्त्री भी होगी जो जन्म जन्मांतर एक के साथ इंद्रियों का कनेक्शन रखती है। तो 2 हो गई कैटेगरीज। क्या? एक तो बीज रूप और दूसरी धरणी का रूप। समझ में आ रहा है? बीज रूप मनुष्य सृष्टि का बाप, आदम, एडम, आदिदेव, आदिश्वर, और वो तो बाप हो गया। और धरणी, हाँ, धरणी जिसे कहा जाता है भारत माता की जय। क्या? ये भारत माता की जय जब करते हैं तो कोई समझते हैं कि भारत कोई हुआ? हाँ, जब द्वापर के आदि में शास्त्र बने थे तब का पता है कि भरत का नाम का कोई भरण पोषण करने वाला इस सृष्टि में जरूर रहा है विष्णु रूप में, और उसकी जो संतान हुई है उसका नाम भरत का
जैसे ब्रह्मा का ब्राह्मण एक मात्रा बढ़ती है, विष्णु का वैष्णव एक मात्रा बढ़ती है, ऐसे ही भरत का बच्चा भारत कोई हुआ है ना। तो वो अर्जुन का नाम गीता में क्या आया? भारत। माना भरत के वंश में जो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है, अगर कलयुग के अंत में कोई आत्मा तो क्या है? भारत। अच्छा, तो वो भारत जो है वो राजा बन सकता है जिसका नाम भारत है। चैतन्य आत्मा का नाम भारत है? और वो चैतन्य आत्मा तो पुरुष होती है, धरणी तो नहीं है? और भारत में जो आखिरी जो 9वां राज्य करने वाले आते हैं, अल्पकाल का आर्य समाजी प्रजातंत्र सरकार चलाते हैं, तो उनकी बुद्धि में तो पक्का यही बैठता है, क्या भारत पिता है या माता भी है? भारत माता, तो वो ही बोलते रहते हैं। हाँ, द्वापर के आदि में ऋषि मुनि जानते थे। क्या जानते थे? कि भारत जो है कोई उसका बाप है, भरत नाम का। जो रामायण में भी कह दिया है, लेकिन उसका सही अर्थ नहीं निकलता है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सोई, है ना। और तुलसीदास जी कलयुग में आके भूल गए, तमो प्रधान कलयुग है ना, तो ये भूल गए जिसका राम के छोटे एल्डर ब्रदर है ना, छोटा वाला, तो उसका नाम भरत रख दिया। तो वो भरत जो है वो कोई विष्णु थोड़ा ही है? हाँ, ये जरूर है कि जब नई सृष्टि की स्थापना हुई थी तो जो आत्मा विश्व का मालिक बनने वाली होती है, उस विश्व के मालिक को उस आत्मा ने पूरा आश्रय दिया और उसका पूरा भरण पोषण किया। क्या? खाने से, पीने से, मकान से, कपड़ों से, पैसे से पूरा भरण पोषण किया आदि में। तो आदि में बढ़िया बीज बोया कि नहीं है? फसल बोने का टाइम आता है ना, तो जो किसान फसल बोने के शुरुआत में ही बीज बो देता है, उसको ज्यादा प्राप्ति होती है। तो ऐसे ही है, शिव बाबा भी यही परंपरा डाली है कि मैं जब आता हूं है तो ब्रह्मा के द्वारा जो पहले पहले 4 बच्चे पैदा होते हैं, जिनकी प्रत्यक्षता होती है, तो उन 4 बच्चों में जो गाए हुए हैं सनक सनातन सनंदन सनत कुमार, उन्हीं का नाम तुलसीदास ने राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न दे दिया। तो उनकी बुद्धि में ये बात उठ गई कि वो भरत तो इसलिए भरत नाम पड़ गया कि उसने विश्व पिता का भरण पोषण कर लिया है? विश्व पिता का कर लिया तो जैसे सारे विश्व का भरण पोषण हो गया। बाकी जो और जो तो 2 थे, उन्होंने उतना पूरा भरण पोषण नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि उतना विश्वास पैदा नहीं हुआ। इसलिए वो आत्मा जो है ना, वो जो पक्के पक्के सूर्यवंशी 12 मन के हैं, उनमें तो मुखिया बन जाती है विनाशकारी धर्मों की। विनाशकारी धर्मों की शुरुआत कब से होती है पता है? हाँ, द्वापर युग से शुरुआत होती है। द्वैतवाद फैला देते हैं ना देवताएं, तो अद्वैत होते हैं, उनके तो द्वैतवाद फैलाने की बात ही नहीं। वो तो एक को मानते हैं, एक राजा, एक धर्म है, एक कुल, एक भाषा। ये जब से
द्वापर युग शुरू होता है तो उसका नाम ही द्वापर तब पड़ता है जब ऐसे ऐसे धर्म पिताएं आते हैं जो दो दो बातें फैला देते हैं। इब्राहिम आया, उसने दूसरा धर्म चालू कर दिया, तो फिर दूसरा राज्य भी चालू हो जाता है, दूसरी भाषा भी चालू हो जाती है, दूसरा कुल बन जाता है। वो फिर उसी द्वापर युग में बुद्ध आए हैं, उन्होंने भी अपना तीसरा धर्म शुरू कर दिया। तो ऐसे द्वैतवाद चालू हो जाता है, 2 से 4, 4 से 8 बढ़ते जाते हैं। तो वो जो द्वैतवाद है उसके कारण वो जो सृष्टि है वो तेजी से नीचे गिरती है। क्या एका तो रहता नहीं है, एका नहीं रहता है तो एक दूसरे की मारामारी शुरू हो देता है। अब मारामारी करेंगे, हिंसा करेंगे तो विनाश होगा कि नहीं होगा? हिंसा से तो विनाश ही होता है। तो यही बताया कि ये जो द्वैतवाद है उसका भी फाउंडेशन कहां पड़ता है? संगम युग में। किसके द्वारा है? पहले पहले फाउंडेशन किसने डाला? है लो दादा लेकर डाला, वो बीज रूप आत्मा है, वो फाउंडेशन डालेगी। हर चीज का फाउंडेशन जो है वो बीज के द्वारा पड़ता है कि जड़ों के द्वारा पड़ता है? जगदम्बा डालती है। ओहो, जगदम्बा कैसे डालेगी? हर चीज का फाउंडेशन है ना। हर परंपरा की शुरुआत कहां से होती है? कौन है डालने वाला? है प्रजापिता। अच्छा, शिव को उड़ाई दिया। शिव परंपरा शुरू नहीं करता है। हाँ, शिव ने ये परंपरा शुरू की। क्या क्या परंपरा है? क्या परंपरा? कि जो बड़ा बच्चा है वो तो प्रजापिता है ही, और वो प्रजापिता भी लास्ट में जो पार्ट बजाता है, फर्स्ट में नहीं। तो बाप का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य पूरा करने का पार्ट बजाता है कि अपनी मनमानी कर लेता है। बताओ क्या करता है? विनाश करता है। और बाप किस लिए आया है? स्थापना करने के लिए आया है। जो नई दुनिया की स्थापना होगी उस दुनिया में जो श्रेष्ठ आत्माएं जिनका संग्रह किया, लोक संग्रह कहते हैं ना, नई दुनिया बनाने के लिए संगठन बनाया जाता है, उसको कहते हैं लोक संग्रह। तो नई दुनिया बनाने के लिए जो आत्माएं तैयार की, जिनका संगठन बनाया, उनकी पालना के लिए भी तो कोई चाहिए है। वो पालने के लिए फिर वो कौन चाहिए? अम्मा। हा? अम्मा जिंदगी भर पालेगी हा? अम्मा कैसे जिंदगी भर पालेगी? बप्पा भी तो चाहिए है? हाँ, पति पत्नी दोनों चाहिए। तो शिव बाप स्थापना का कार्य ब्रह्मा के द्वारा, विष्णु के द्वारा पालना का कार्य। ठीक है, शिव बाप ने तो अपना काम कर लिया, जिस तन में प्रवेश किया उसको मां भी बना लिया और उसको बाप भी बना लिया। लेकिन उसका लक्ष्य ये थोड़े ही है कि विनाश करके चला जाऊं है? अगर विनाश करे तो दोष आ जाएगा कि नहीं? क्या दोष आ जाएगा? कि विनाशकारी है? तो जो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ होता है
है, वो तो विनाशकारी नहीं हो सकता। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्मा है शिव, वो विनाश नहीं करता, वो तो सदा कल्याणकारी है। वो जिसमें प्रवेश करता है वो अपनी मनमानी कर लेता है। क्या क्या जब संगम युग में तामसी बनने की शूटिंग करेगा ना, तामसी बनने की शूटिंग करता है, तो उस समय तक 500 करोड़ में जो भी आत्माएं हैं उनको क्या करेगा, गुस्से में आके, तमो प्रधानता में आके सबको खलास। दही कुटिया में आग बाबा चंपत हो गए। कौन से बाबा? वो ही। कौन से बाबा? हो शंकराचार्य जिन्होंने बाबा बनाए। तो शिव बाप ने देखा कि ये जो अव्वल नंबर बच्चा है इसी ने ही सारा गड़बड़ कर दिया, मेरी बात मानता ही नहीं। समझाते रहते हैं, जब तक रहते हैं तब तक समझाते हैं। क्या समझाते हैं? उस बच्चे को खास समझाते हैं। हाँ, अमृत छोड़, अरे विघ काहे को खाए, अमृत ही पीता रहेगा तो फायदा होगा, या विष पी लेगा तो फायदा होगा? अमृत पीता रहेगा तो फायदा हो। तो बताया कि वो अमृत तो कहा ही जाता है उसे, किसे? जो मंथन करके निकाला जाता है ना? तो मंथन करके तो निकाला। अब वो जो मंथन करके जो अमृत निकाला है, सार, क्या साकार दुनिया में साकारी मनुष्यों के पास जो सार चीज होती है वो क्या होती है? सार, जिसमें बहुत ताकत होती है। हाँ हाँ, दोनों चीजें थोड़ी ही सार हो सकती है, सार तो एक ही होगा ना। हाँ, तो जो वीर की शक्ति है ना, वो साकारी दुनिया में सबसे बड़ी सत्व है। और वो सत्व, वो उसी आत्मा को सत्व का गुण सबसे जास्ती धारण होता है जो बैल के रूप में दिखाएगी। वास्तव में ओरिजिनल बैल कौन है? ब्रह्मा दादा लेखराज, या शिव जिसमें प्रवेश करते हैं वो बैल हुआ है? शिव जिसमें प्रवेश करते हैं वो हुआ बैल, क्योंकि उसका जो असली जो अखूट ज्ञान का भंडार बीज है वो उसने धारण भी किया, और धारण करके वो ही निमित्त बनता है किस बात के? प्रैक्टिकल में उस बीज को सिक्योर करने के लिए। जो साकार मनुष्य सृष्टि में साकार मनुष्य प्राणियों के पास होता है, जिससे उनकी सृष्टि चलती है, परिवार बनता है, तो वो सिक्योर तो किया है। अब उसका कुछ रिजल्ट निकलना चाहिए। जैसे शिव है 5000 वर्ष तक है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान उसमें भर गया है। फिर क्या अपने पास रख सकता है? नहीं रख सकता, उसे तलक हो जाती है, जाऊं है। और वो जो मेरे पास असली भंडार इकट्ठा हुआ है ज्ञान का, वो मैं ज्ञान का बीज डालूं। ऐसे ही जिसमें ज्ञान का बीज डालता है वो आत्मा भी छटपटाती है। क्या क्या करने के लिए? हाँ, कि मेरे बाप का, शंकर कहो है ना, या सृष्टि का आदि पुरुष कहो, आदम कहो, उसका बाप कौन? वो एवरलास्टिंग बाप तो नहीं है। तो उसका बाप जो शिव है, उस बाप की इच्छा को पूरा कैसे करे है? जो नई सृष्टि बने, तो जो आत्माएं संगी साथी मिले
वो तो सब आप समान है। कैसे हैं? बिंदु 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 बीज रूप स्टेज धारण करने वाले। उनमें धरणी का रूप तो कोई भी नहीं है। तो क्या करता है? हाँ, उसे बुद्धि में तो ये बात आ जाती है। कब से? तब से ही आ जाती है जब से शिव बाप ने जिस तन में प्रैक्टिकल प्रवेश करके उसको रास्ता दिखाया। क्या? कि इस जन्म में तुम्हारा प्रैक्टिकल बाप भी है और इस जन्म में तुम्हारी प्रैक्टिकल अम्मा भी है। कौन है अम्मा? 5 दिसंबर को उस आत्मा को अनुभव तो हुआ कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, पुरुष हूं। फिर अम्मा कौन बनी? जन्म कहां से हुआ है? बच्चे का जन्म होता है ना, तो कहां से हुआ? उसके लिए अम्मा कौन है? 5 दिसंबर को जिस आत्मा ने सुप्रीम सोल बाप से मिलन मेला मनाया अव्वल नंबर में पहली बार, उसका बाप कौन? वो आत्मा की बात नहीं, वो शरीर भी तो है। वो जीवात्मा है कि सिर्फ आत्मा है? वो तो जीवात्मा है ना। तो उस जीवात्मा का जिसको 5 दिसंबर को पहली बार अनुभव हुआ है आत्मिक स्थिति का पक्का पक्का, और बाप से मेल भी मनाया, उसकी अम्मा कौन है? जिससे ज्ञान मिला वो अम्मा। अच्छा, तो उससे ज्ञान मिला, तो जिससे ज्ञान मिला उसको कहां से ज्ञान मिला? एवरलास्टिंग अम्मा कौन हुई फिर? अरे बताओ, कोई भी नहीं बताता। हाँ, ब्रह्मा। वो ज्ञान तो ब्रह्मा की मुख से निकला ना। शिव बाप ने जो 5 दिसंबर में जिसने अनुभव किया, उस आत्मा को वास्तव में वो एवरलास्टिंग अम्मा कौन प्रैक्टिकल में? जिससे वो ज्ञान का बीज पड़ा, ब्रह्मा। तो वो ब्रह्मा के मुख से जो भी ज्ञान निकला, निराकारी स्टेज को ज्ञान कहेंगे, उस ज्ञान के आधार पर मनन चिंतन मंथन करके वो आत्मा ये पक्का कर लेती है कि इस ब्राह्मण की दुनिया में जो 69 से लेकर के ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद के वर्ष से लेकर के आगे के जीवन में जो पुरुषार्थ बनता है, उसमें मां कौन है? क्योंकि मुरली में तो बोला है बाप की भी बात माननी चाहिए और मां की भी बात माननी चाहिए। तो कौन हुई मां? ब्रह्मा। और वो ब्रह्मा ने साकार शरीर छोड़ दिया, तो क्या एग्जिस्टेंस खत्म हो गया? सूक्ष्म शरीर तो धारण किया ना। तो सूक्ष्म शरीर के द्वारा भी जो वाणी बोली गई, वो भी बाबा की श्रीमत के अनुसार, मुरली के अनुसार अम्मा की भी बात माननी पड़े या नहीं माननी पड़े? माननी पड़े। तो अम्मा ने ये बात बता दी। क्या क्या बता दी? 5 दिसंबर वाली बात भी अम्मा की आत्मा ने बताई ना। और दूसरे जितना भी आत्मा का, परमात्मा का या परम पिता का या मनुष्य सृष्टि के बाप का जो भी ज्ञान मिला, वो ज्ञान भी उसी आत्मा ने निमित्त बन करके दिया। हाँ, ये जरूर है, वो तो शरीर छूट गया, फिर प्रैक्टिकल में कैसे मिला? प्रैक्टिकल में तो चाहिए। तो प्रैक्टिकल में कहेंगे, उसके लिए वो अहमदाबाद में जो पहली आत्मा निमित्त बनी, उसी से ज्ञान मिलता है। ये बनी, अरे इसकी तरफ इशारा करती है, ये थोड़ा ही बनी। हाँ, कहता है कि और क्लियर करो, और क्लियर करो,
ताकि ये प्रत्यक्ष हो जाए, मैं न प्रत्यक्ष हूं, ऐसे कहता है। तो वो आत्मा जिससे प्रैक्टिकल में बेसिक ज्ञान मिला, सुनने सुनाने वाला ज्ञान, वो तो अहमदाबाद में निमित्त बना। तो निमित्त बना, वो माँ हो गई कि नहीं है? हो गई कि नहीं? माँ हो गई। तो वो बेसिक ज्ञान धारण कराने के लिए वो माँ निमित्त बन गई। अब उस बेसिक ज्ञान को बेसिक ज्ञान को जो बीज रूप आत्मा है, वो तो शरीर है कि नहीं? शरीर है। तो कौन सा शरीरधारी आत्मा है इस सृष्टि पर जिसको धरणी भी कह दे? धरणी माने शरीर, और शरीर को चलाने वाली आत्मा बाप। तो वो आत्मा भी है। बेसिक ज्ञान को मनन चिंतन मंथन करके बड़ा करेगी या नहीं करेगी? विस्तार कर देती है। तो वो विस्तार जो होता है, उस विस्तार के चर्निंग करने से, मनन चिंतन मंथन करने से फिर जो सार निकलता है, वो क्या सार निकला है? सार क्या निकला? आत्मा सार निकली। हाँ, अपनी आत्मा की पहचान तो होती है कि मैं ये आत्मा हूं, लेकिन जो आत्मा हूं वो किस कैटेगरी की आत्मा हूं? जन्म जन्मांतर मेल का पार्ट बजाने वाली आत्मा हूं, या धरणी के रूप में फीमेल का पार्ट बजाने वाली विशेष आत्मा? किस कैटेगरी की? इस सृष्टि में तो दो चाहिए, धरणी भी चाहिए और आत्मा भी चाहिए। हाँ, तो मेल है, स्वयं तो है मेल। फिर जो साकार सृष्टि रची जाएगी, है ना, भले सूर्यवंशियों की सृष्टि रची जाएगी, अव्वल नंबर संगम युग में ही रची जाएगी ना, तो वो कैसे रची जाए? तो उसके लिए समान पुरुषार्थी चाहिए या असमान पुरुषार्थी चाहिए? हाँ, लेवल का पुरुषार्थी चाहिए। जो ज्ञान को, बीज को धारण करने वाला तो हुआ पुरुष, लेकिन उस ज्ञान के बीज से जो योग की पावर मिली ना, निराकार बाप के साथ योग लगाने से जो पावर मिलती है ना, संपूर्ण ज्ञान की स्टेज आई, तो जो मन है वो कंट्रोल होगा या नहीं? मन कंट्रोल होता है तो इंद्रियां की जो ताकत है वो भी सिक्योर होती है, इकट्ठी होती है। नहीं होती? इकट्ठी होती है, एकाग्र होती है। और वो ताकत एकाग्र हो करके फिर जो साकार मनुष्यों की जो साकार बीज है, जिसे वीर्य कहते हैं, वो परिपक्व बनेगा या नहीं बनेगा? 100% परिपक्व बनाने वाली निमित्त में कोई आत्मा बनेगी या नहीं बनेगी? कौन? हाँ, नहीं, वो पिता ही बनता है। वो तो संपूर्ण पावर आ गई। वो संपूर्ण पावर क्या बनी कि निराकार भी है आत्मा, और साकार में जो बीज है वो भी अपनी सूक्ष्म स्टेज में, संपन्न स्टेज में बन जाता है। लेकिन नई सृष्टि बनाने के लिए जो साकार सृष्टि होती है, उसके लिए तो प्रैक्टिकल में वो चोला चाहिए, जो चोला रुद्रमाला के बीज रूप आत्माओं में नहीं है। क्यों नहीं है? कारण हाँ, क्योंकि वो सब पुरुष हैं संस्कारों से, जन्म जन्मांतर के संस्कारों से पुरुष हैं। इसलिए पुरुष में संस्कार होने के कारण दुर्योधन दुशासन वृत्ति उनकी खत्म नहीं हो सकती।
क्या भले आत्मा संपूर्ण बन जाती है तो भी शरीर तो रहेगा ना, और शरीर रहते रहते जब तक ये इंद्रियां हैं और इन इंद्रियों में ज्ञान इंद्रियां श्रेष्ठ हैं और उन इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला मन है, तो इस मनुष्य सृष्टि में पार्ट बजाने वाली आत्मा भी है। क्योंकि मन तो है ना, मन पूरा कंट्रोल में आ जाए तो कहेंगे कि मन और वो आत्मा एक हो गए। तो वो तब ही हो सकते हैं जब, कब हो सकते हैं? जब संपूर्ण योगी बने, प्रैक्टिकल में योगी बने। और संपूर्ण योगी जो है वो तब ही बन सकता है कि जब समान पुरुषार्थी मिले। क्या? और एंटी सेक्स वाला मिले। जैसे शिव है तो शिव को अपनी मानसी सृष्टि ब्रह्मा के द्वारा तैयार करने के लिए एंटी सेक्स चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या हुआ? कौन हुआ एंटी सेक्स शिव के लिए? हाँ, परम ब्रह्म साकार मनुष्य। मनुष्यों में जो सबसे श्रेष्ठ है, आदि पुरुष है, वो है। उसके समान तो नहीं कहेंगे, शिव के समान। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि शिव तो जन्म मरण के चक्र में भी नहीं आता और इस सृष्टि पर पार्ट भी बजाता है, तो किसी के अटैचमेंट में नहीं आता। और इस सृष्टि में जो आत्माएं हैं जन्म जन्मांतर पार्ट बजाने वाली, जन्म लेकर के, वो सब कैसी है? संग के रंग में आने वाली। किसके संग के रंग में? उनका भी कोई एंटी सेक्स होना चाहिए है? तो प्रजापिता के द्वारा शिव ने जिन आत्माओं को तैयार किया, निराकारी स्टेज वाली आत्माओं को, वो तो सब पुरुष ही पुरुष हो गए। अब सृष्टि साकार तैयार करनी है तो उसके लिए तो जरूर चाहिए एंटी सेक्स। और ये जो जितने हैं रुद्रमाला के मण के, उनको एंटी सेक्स कहेंगे? नहीं कहेंगे, वो तो समान है। तो इसलिए बाबा ने बताया। कौन से बाबा ने? जिसको अम्मा कहा। क्या? इस सृष्टि का बीज है आदम, वो आत्मा समझ जाती है कि प्रैक्टिकल में इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर मेरी माँ कौन बनी? एवरलास्टिंग माँ कौन बनी? ब्रह्मा है, ब्रह्मा बनी ना। तो ब्रह्मा के डायरेक्शन के अनुसार बुद्धि में बैठ गया। क्या करो? विजय माला का आवाहन करो। क्यों करो? हमको क्या दरकार पड़ी है? आजकल ये प्रवृत्ति निकली है ना दुनिया में कि भाई जो समान सेक्स वाले हैं ना, उनके साथ भी शादी होनी चाहिए। बहुत ने इस बात को मान लिया और भारत की गवर्नमेंट भी लसड़े में पड़ी हुई है कि इस बात को माने या ना माने, क्या करें, है ना। तो अब बताओ, ये जो वाइब्रेशन फैला है इसका फाउंडेशन कहां पड़ा? फाउंडेशन तो जरूर संगम में पड़ा होगा ना। हाँ, रुद्रमाला से पड़ा। रुद्रमाला में जो बीज रूप आत्मा है वो ही तो निमित्त बन गई ना। क्या क्या निमित्त बन गई? कि समान सेक्स है, माने मेल ही मेल है। माता से 2-4 भाई पैदा हुए हैं तो भाइयों भाइयों में करप्शन होना चाहिए? है नहीं होना चाहिए। तो अगर चलो स्त्री चोला है भी तो भी उसे बहन मानना है या जब आत्मिक ज्ञान मिल गया तो आत्मा मान करके आत्मा आत्मा भाई भाई बन समझ के चलना है। क्या समझ के चलना है? आत्मा आत्मा भाई भाई।
तो बुद्धि में पक्का बैठता है कि विजयमाला का आह्वान करो, माने रुद्रमाला से काम नहीं चलेगा। तो आज जो दुनिया में वाइब्रेशन फैल रहा है, समझा, उसका फाउंडेशन कहां पड़ गया? कहां पड़ा? कौन सी दुनिया में? हाँ, जिनका टाइटल बना पीवी वालों की दुनिया। अब पीवी वाले तो जो विजयमाला वाले आएंगे वो भी पीवी वाले नहीं कहे जाएंगे, है? वो अपने को पीवी नहीं मानेंगे, है? वो भी तो कहेंगे पीवी नहीं, एडवांस। अरे विजयमाला वाले आएंगे वो एडवांस नहीं कहे जाएंगे फिर। हाँ, रुद्रमाला के जो मणके हैं उनका जो बाप है वो ही निमित्त बन गया। क्या ये वाइब्रेशन फैलाने के? क्या जो संसार में ये वाइब्रेशन फैल रहा है कि मेल मेल उनकी शादी होनी चाहिए, फीमेल फीमेल की शादी होनी चाहिए, और रुद्रमाला में भी देखा जाए तो अकेले बाप की बात नहीं है, वो वाइब्रेशन रुद्रमाला में फैल गया। क्या? और वो तब तक चलता रहा जब तक दादा लेखराज ने ब्रह्मा कुमारों को जन्म दिया। मुरली में बोला है, कन्याएं माताओं में आपस में लगाव लग जाता है, बोला कि नहीं? ऐसे ही उन्हें ये पता नहीं ये कहां से शुरुआत हुई। अब हम बच्चों को तो बाप ने सारा ज्ञान दे दिया। क्या ज्ञान दे दिया है कि इस दुनिया में जो भी बातें हैं उन सब का बीज कौन? ऐसी दुनिया की कोई बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू न होती हो। तो बीज तो वो एक है। उस बीज की बुद्धि में जब ये बात बैठ जाती है क्या कि विजयमाला जरूर चाहिए, विजयमाला का आह्वान करेंगे तब ही प्रैक्टिकल में साकार में नई दुनिया का जो श्रेष्ठ जन्म है उसका फाउंडेशन पड़ेगा। नहीं तो नहीं पड़ेगा। क्या पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। जो सूर्यवंशी ग्रुप है ना, अव्वल नंबर, वो फाउंडेशन नहीं पड़ेगा। तो विजयमाला का आवाहन करो। अब विजयमाला पूरी का आवाहन कैसे होगा? विजयमाला तो 108 की गाई हुई है? पूरा को आह्वान कर सकते हैं? नहीं। बाबा ने बता दिया, मुरली में इशारा दे दिया। देवात्माओं के लिए इशारा ही काफी होता है। क्या इशारा दे दिया? मक्खियों की एक रानी होती है, शहद की मक्खियों की, वो उड़ती है तो उसके पीछे पीछे सारा झाड़ जाता है। तो अगर योग बल है, अब फिर उधर इशारा किया, ये तुम्हारे पीछे पड़ गया है। कहता है इसको प्रत्यक्ष करो। ये नहीं पता, इसको प्रत्यक्ष करेंगे तो हम भी मारे जाएंगे। हाँ, तो वो जो रानी मक्खी की जब बात बताई ना, तो बात बुद्धि में आ जाएगी कि बाबा दुनिया की मिसाल क्यों देते हैं? ब्राह्मण बच्चों को पढ़ा रहे हैं या दुनिया वालों को पढ़ा रहे हैं? ब्राह्मण बच्चों को पढ़ा रहे ना। तो ब्राह्मणों को, जो अव्वल नंबर ब्राह्मण हैं, देवता बनने वाले हैं, वो इशारे को समझ जाएंगे। क्या कि भाई पूरी माला का आवाहन नहीं करना है, सारी मक्खियों का आवाहन नहीं करना है। क्या करना है? उनकी जो रानी मक्खी है ना, बस उसके ऊपर योग बल मार दो। क्या योग बल माने क्या बताया? वही आकर्षण शक्ति, जिस आकर्षण शक्ति के नाम पर नाम पड़ता है कृष्ण। लेकिन वो ऋषियों मुनियों ने वो कृष्ण वो समझ लिया। सतयुग के आदि में जो प्रिंस बनता है वो, उन ऋषियों मुनियों की बुद्धि में ये बात आए ही नहीं। अरे भगवान आता है तो नर को नारायण बनाता है डायरेक्ट, या नर को प्रिंस बच्चे के रूप में पैदा करता है? नहीं, प्रिंस बच्चे को वो निराकार जो सुप्रीम सोल बाप आत्माओं का है वो कैसे पैदा करेगा? कोई साकार में प्रवेश करे और वो साकार की बुद्धि में ये बात बैठे कि सृष्टि रूपी रंगमंच पर वो शहद की मक्खियों की रानी कौन है?
क्योंकि रुद्रमाला में जो मक्खियां हैं वो तो मक्खा है, मक्खियां नहीं है। क्या क्या है? क्या है? बड़ी मक्खी होती है शहद की, हाँ, वो जंगल में ज्यादा होती है। क्या महलवाणियों अटारियों नहीं होती है ज्यादा। वो छोटी मक्खी जो है ना, बड़ी सेफ जगह में अपना स्थान ढूंढती है। तो ये जो बड़ी मक्खियों से तो काम चलने वाला नहीं है। वो तो छोटी मक्खियां हैं, उनका शहद जो है वो भी बढ़िया माना जाता है। क्या मिठास तो दोनों में होता है, लेकिन कहते हैं छोटी मक्खी का जो शहद है वो आंखों में तेज भर देता है। क्या कैसा तेज भर देता है? ऐसा तेज भरेगा कि जिसको देखेंगे, जो देखे उसकी बुद्धि में बैठ जाए कि हाँ, यही सुप्रीम सोल का पार्ट। क्या कहा? जो देखे, पहली बात तो वो आंखों में वो पावर आने के लिए वो मिठास चाहिए। कौन सा मिठास? छोटी मक्खी की मिठास। तो जो बड़ी से बड़ी पावर है, जो मनुष्य सृष्टि का बाप सुप्रीम सोल बाप से लेती है, वो अकेला ही ले सकती है, क्योंकि वो अकेला ही है जिसकी बुद्धि में ये बात बैठती है। क्या किसी दुनिया में, क्या इस दुनिया में अगर मेरे काम की चीज है तो सिर्फ एक ही आत्मा है, और सब नक्काम है, सब धोखेबाज। क्या कहा? बात पक्की है कि नहीं? हाँ, क्योंकि सारी दुनिया उसे भटकाती है। आखिरी जीवन में सरकार की नुमाइंदे भी, समाज के जो और छोटे बड़े नुमाइंदे हैं वो भी। तो इसलिए बाबा ने बता दिया, तुम तो सबसे जास्ती भटके हो। पीछे की मुरली में सुना, सबसे जास्ती तुमको भटकना पड़ता। क्यों? क्योंकि ये तो नियम है। जो भी धर्म पिताएं आते हैं धर्म के धक्के खाते हैं, भटकते हैं, उनकी कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं होता, तो उनको भटकना पड़ता है। तो उन धर्म पिताओं में जो ऊंचते ऊंचे धर्म पिता होगा, क्या वो ऊंचते ऊंचे धर्म पिता जिसमें सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर प्रवेश करके हेवन स्थापन करता है, वो धर्म पिता को भी भटकना पड़ेगा कि नहीं भटकना पड़ेगा? सबसे जास्ती तुम भटकते हो। तो फिर बुद्धि का लगाव कहां जाएगा? भटकाने वालों के पास जाएगा कि जिसने ठिकाने लगाया उसके पास जाएगा? बुद्धि को कहां जाएगा? किसने ठिकाने लगाया? लक्ष्मी ने ठिकाने लगाया। लक्ष्मी ने योग बल की पावर दे दी, योगी बन गया सबसे बड़ा। जो आकर्षण शक्ति आती है जिसे योग बल कहा जाता है, जिसके नाम पर कृष्ण नाम पड़ा, कृष्ण माने आकृष्ट करने वाला। दूसरा नाम एक और दिया है, क्या? सम्मोहन शक्ति का नाम दिया ना एक, क्या? अरे एक नाम दिया था, वो क्या कर देते हैं? वशीकरण मंत्र। क्या? हाँ, ये वशीकरण मंत्र की जो पावर है ना, वो लक्ष्मी देती है? नहीं, किससे मिलती है? वशीकरण की शक्ति ज्ञान से मिलती है। अखूट ज्ञान के भंडारी शिव बाप से मिलती है, सुप्रीम सोल से। त्रिकालदर्शिता का जो ज्ञान है वो ज्ञान बुद्धि में बैठता है, तो पता चल गया कि इस सृष्टि पर अगर कोई कल्याणकारी आत्मा पार्ट बजाने वाली है जो मेरा कल्याण कर सकती है, वो सिर्फ एक ही है, एक शिव
और उसी को वो बाबा समझेगी। मुरली में भी इशारा दे दिया क्या, तेरी बुद्धि में बाबा कहने से तेरा कोई ग्रैंडफादर नहीं है। क्या बाप का बाप को ग्रैंडफादर कहा जाता है ना। तेरी बुद्धि में, दाऊ अंग्रेजी में कहते हैं, हाँ, तेरी बुद्धि में बाबा कहने से वही तेरा बाप है, वही तेरा बाबा है, उसके ऊपर कोई बाबा है ही नहीं। तो एक शिव बाबा, दूसरा नहीं। तो शिव बाबा को याद करने से, जिसे वो शिव बाबा समझता है, किसको समझता है, और तुम किसको समझते हो शिव बाबा? तुम घड़ी घड़ी किसको याद करने लग पड़ते हो, और वो किसको शिव बाबा समझता है, जो मनुष्य सृष्टि का बाप है। कोई अंतर है कि नहीं? क्या क्या अंतर है? हाँ, उसके लिए शिव ही बाबा है? क्या? ओरिजिनल जो आत्मा है, जिसके पहले कोई भी नहीं है उसका बाप, वो ही उसके लिए बाबा है। जो कुछ भी है, बाप, टीचर, सदगुरु, कोई भी संबंध जोड़ लो, मामा, चाचा, नाना, काका, ताऊ, सब वो एक ही है ना। तो वहां क्या नाम, वो जो बेसिक ज्ञान में जब वो कुमार का दादी बैठती थी ना बाबा की सीट पे, तो उन्होंने पूछा, हाँ बताओ भाई, सब लोग बताओ, किस किस संबंध से याद करते हो तुम, अपना अपना संबंध बताओ, शिव बाबा को किस संबंध से याद करते? तो सबने कुछ बताया, नाना बताया, चाचा बताया, मामा बताया, बाप बताया, अम्मा बताया, कुछ भी बताया। हमारा नंबर आया था, उन्हें बताया, हम तो घरवाली समझते हैं, हमारी घरवाली है शिव बाबा, क्योंकि बुद्धि में ये बात बैठ गई, अच्छे से बैठ गई कि सबसे जास्ती याद कौन आता है? आदमी जब पुरुष है, बच्चा है तो बच्चा है, उसकी बुद्धि विकसित नहीं हुई। जब बच्चा से बड़ा बनता है, नौजवान बनता है, और बुढ़े तक भी, बाबा ने तो मुरली में बताया नहीं, 70 साल के 75 साल के बच्चे, जो बाबा के बच्चे हैं ना, वो भी बच्चे पैदा करते रहते। तो बुढ़ों को भी सबसे जास्ती कौन याद आता है? पुरुषों को घरवाली याद आती है। तो जो याद आती है उसे बताने में क्या हर्ज है? बता दिया धड़ाके से मैदान में। हाँ, हम तो शिव बाबा को क्या समझते हैं? हाँ, वाइफ समझते हैं। तो सब लोग हंसने लगे। दे ले, ये क्या कह रहा है? अच्छा भाई, हंसो चाहे कुछ करो, बात तो सच्ची बतानी है ना भरी सभा में। हाँ, तो हो गया। तो ऐसे ही है। वो बुद्धि में बात पक्की बैठ गई, क्या उसको याद करना है, उसी को याद करना। तो पूछा था अभी, तुम किसको याद करते हो? और तुम्हारा बाप जो मनुष्य सृष्टि का है, वो किसको याद करता है? कोई अंतर है या नहीं है? बताओ, लिख के बताओ, धर्मराज के टीवी में जाके इकट्ठा हो जाए। है? तुम किसको याद करते हो और वो आदम किसको याद करता है? हमारे लिए साकार, ये तो साकार को याद करता है। तुम किसको याद करते हो? शिव बाबा को, ओरिजिनल शिव बाबा को याद करते हो। अरे वो तो सारे धर्म पिता याद करेंगे, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, ओरिजिनल शिव बाप को याद करेंगे तो उनको मिलेगा क्या? क्या मिलेगा? परम धाम में पड़े रहो, निराकारी अपने घर में ले जाएगा। हाँ, तुम मेरे बच्चे हो, ओरिजिनल बाप के तुम ओरिजिनल बच्चे हो, तो चलो हमारे साथ चलो, ना कीड़े मकोड़ों वाले परम धाम में ले जाएंगे तुमको। हाँ, हमारे लिए साकार और उनके लिए निराकार। है? ये तो बदल गया। दोनों का अलग अलग बताओ। आदम किसको याद करता है, तुम किसको याद करते हो?
है। आदम करता है शिव बाबा को याद, एडम शिव को याद करता है, और आप शिव बाबा को याद करते। अच्छा, ये शिव बाबा को याद करते, ये कौन करता है इसको? साकार हूं, तुम साकार भी आना, हटा से बदल गया, नकल कर ली क्या? हाँ देखो, यहां भी नकलची बैठे हुए, फाउंडेशन यहां पड़ रहा है। अच्छा चल, हाँ तो वो एक को याद करता है, और उस एक की याद से वो इस सृष्टि में सबसे जास्ती वशीकरण मंत्र की पावर भर लेगा। ऊंचते ऊंच आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली कौन बनेगी? संग के रंग से रंग लगता है कि नहीं है? तो उसने एक निराकार को याद किया सदा साथ में रख करके, और बाबा ने हाँ वेरीफाई कर दिया। क्या वेरिफिकेशन दे दिया है? वेरिफिकेशन दिया कि नहीं? कुछ क्या दिया? अरे वेरिफिकेशन भी मिल गया। सर्व संबंध निराकार से बनते हैं। सर्व संबंध निराकार से बनेंगे तो निराकारी दुनिया में जाना पड़ेगा ना, जहां से वो आया है। निराकार से जिस दुनिया से आया है उसी दुनिया में जाना पड़ेगा ना। तेरी बुद्धि में बाबा याद आएगा। अरे वो तो ठीक है, वो तो बता दिया तेरी बुद्धि में बाबा याद आएगा, वो तो आया याद। लेकिन तेरी बुद्धि में बाबा याद आएगा वो तो बता दिया, उस बाबा का तो घर अलग, तेरा कोई घर अलग बता दिया कि उसी कीड़े मकोड़ों की आत्माओं की दुनिया में जाना है। उसका नाम क्या दिया धाम का? परम ब्रह्म। क्या नाम दिया धाम का? परम ब्रह्म। वो सन्यासी लोग ब्रह्मलोक कहते हैं, वो समझते हैं वो भगवान है। वास्तव में तो स्थान है रहने का। ब्रह्मा अम्मा वो तो बच्चों के रहने का स्थान है ना, पेट है ना। तो बच्चों, माँ के पेट में बच्चे पलते हैं पहले तो उसने बता दिया पहले ही, तुम बच्चे परमधाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। तो नंबरवार उतारेंगे कि एक साथ उतारेंगे? नंबर। तो जो पहले उतारता है वो हो गया इस सृष्टि में परमधाम। बड़े थे बड़ा धाम, ऊंचे थे ऊंचा धाम, वो हुआ। क्यों? क्योंकि शिव जिस यहाँ से आते हैं, जिस धाम से, वहां तो कीड़े मकोड़ों और धर्म पिताओं विधर्मियों की आत्माएं भी रहेंगी। क्या? और तुम बच्चे जो विधर्मियों में कन्वर्ट होते हैं वो आत्माएं भी वहां रहेंगी। भले देव आत्माएं थी कभी सत्युग त्रेता में, लेकिन तुम बच्चे तो इस सृष्टि पर परमधाम को उतार लेते हो। तो जो पहले परमधाम को उतारता है वही परम ब्रह्म हो गया। उस परम ब्रह्म में तुम बच्चे निवास करते हो। क्या? वो अनराइटियस हुआ जहां कीड़े मकोड़े रहते हैं, और ये राइटियस हुआ। राइटियस क्यों हुआ? राइट और रंग को जो बुद्धि की ऐसी आत्माएं हैं उनकी बुद्धि में राइट और रंग बैठता ही नहीं। कीड़े मकोड़े हैं, पशु पक्षी हैं, दूसरे धर्म की आत्माएं हैं या दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं, उनकी बुद्धि में राइटियस बात बैठेगी? नहीं बैठेगी। है ही उनकी बुद्धि ही कन्वर्ट होने वाली है। आज एक बात कहेंगे कि ये हमारा बाप, कल कहेंगे ना 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 ये हमारा बाप नहीं, हमारा तो हम भूल गए थे, हमने तो ऐसे ही लिख दिया था निश्चय पत्र, हमारा बाप तो ये है। फिर उससे भी धोखा मिलेगा तो फिर तीसरा बाप, उससे भी धोखा मिलेगा चौथा बाप। जैसे आर्य समाजी होते हैं ना, आर्य समाज धर्म की आत्माएं जो है किसी धर्म पे ठहरती नहीं है। वो आज के नेताओं की तरह दल बदलू होते हैं। कैसे दल बदलू? वहीं बिताई सारी रात। कहा? हाँ, जहां देखी तबा बारात वहीं बिताई सारी रात। जो देखे कि ये पार्टी ज्यादा पावरफुल बन रही है
बस फटाफट उसी में कन्वर्ट होने लगे, होते ही नहीं आज के नेता हैं। तो वो सब दल बदल हुए, उनकी आत्मा में जन्म जन्मांतर के संस्कार भरे हुए हैं। इस्लाम धर्म आया, बस वो सतयुग में 7वें नंबर पे आने वाला नारायण और उसकी सारी प्रजा जो उतरती है उनके साथ, वो सब इस्लाम धर्म में कन्वर्ट। बौद्ध धर्म आया, वाह ये अच्छा है, यहाँ सारे दौड़ दौड़ के जा रहे हैं। तो बस जहां देखी तबा बरात, वही बिताई सारी, वहां चले गए। ऐसे ही जो जो धर्म आता गया वो अपनी पाला बदलते चले गए। तो ये सब कहां प्रत्यक्ष होने, यहां प्रत्यक्ष होने। देखने में आ रहा है कि नहीं? एडवांस पार्टी में आज लिख करके देते हैं, स्टाम्प पेपर पर लिख कर देते हैं, भले उनसे नोटरी करा लो, नहीं उससे भी ज्यादा रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर के उनसे एग्रीमेंट करा लो। क्या? तो भी क्या करेंगे? तो भी बदल जाएंगे। फिर जहां बदल जाएंगे कहेंगे यही हमारा पाप है भगवान। फिर उसकी चलन देखेंगे, कह रहे ये भी तो ऐसा ही निकला है। फिर उसको भी बदल देंगे, तीसरे को पकड़ेंगे, फिर चौथे को पकड़ेंगे। वो बंबई में कोई ऐसा हुआ कि नहीं? कौन हुआ? हाँ हाँ पक्का फटाक से उसने अपना सेंटर वापस ले लिया है। वो बाप है, बदल गया। अभी क्या हाल हुआ? फिर बदल गया। तो ऐसे ऐसे होता है। जो असली बच्चे हैं उनके लिए गीता में बताया है, वो अच्छी व्यवसायिक बुद्धि होती है, निश्चय बुद्धि होते हैं, वो कभी पलटते नहीं। एक बार पक्का करके लिख लिया कि ये हमारा बाप है, तो ऐसे नहीं अम्मा को जाते कहेंगे ये हमारा बाप थोड़े ही, तो उन्हें हमें झूठ बता दिया, ये बाप निकला हमारा। अरे बुद्धू, तुम्हें अम्मा असली बात बताएगी कि तुम जब चाहोगे तब बदलते रहोगे, नहीं कुछ बुद्धि में नहीं बैठता। तो ऐसे ही वो जो अव्वल नंबर सोल है इस मनुष्य सृष्टि की, आदम, उसकी बुद्धि में बैठ जाता है क्या कि इस सृष्टि पर क्या मां तो वो ही हो सकती है जिसको बाबा ने इंडिकेशन दे दिया, विजय माला का आवाहन करो। और समझ में आ जाता है कि विजय माला तो बाबा ने राधा को बताया, क्या कृष्ण तो सूर्यवंशी, राधा चंद्रवंशी, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा, तो ब्रह्मा की बच्ची हुई राधा, अव्वल नंबर बच्ची। तो अब राधा का मतलब यह है जिसने राम को धारण किया, एक जन्म नहीं, राम वाली आत्मा को जन्म जन्मांतर धारण करके रहा, ऐसी आत्मा। तो वो विजय माला, वो अगर वशीकरण मंत्र मिला है शिव बाप से, तो कहां पहले अप्लाई करना है? उधर अप्लाई करना। तो झंडा ऊंचा रहे हमारा। हमारी अम्मा कहती है क्या भगवान को भी हमारे पास हमारी दरकार पड़ गई ना, उछलो। हाँ देखो कितनी बढ़िया बात बताई। तो अच्छा, तो क्या वशीकरण मंत्र फेंकने से पहले उसे पता नहीं था क्या कि अगर जन्म जन्मांतर हमारा कोई संबंध रहेगा स्त्री पुरुष के रूप में, तो क्या पत्नी ही बन के रहेगी? और संबंध नहीं, क्या पुरुष का जन्म नहीं लेगी? तब क्या होगा? तब कौन सा संबंध बनाएंगे? है
तब उसको पति बनाएंगे। अच्छा, और कोई संबंध नहीं बना सकते? अरे गुरु भी तो बना सकते हैं कि नहीं है? हाँ, माता गुरु बिगर बाबा ने बता दिया उद्धार हो न सके। क्लियर बात। तो वो आत्मा एक ऐसी आत्मा है कि जन्म जन्मांतर संसर्ग संपर्क में रहेगी, चलो स्त्री चोले में ही रहेगी तो भी हाँ, नजदीक रहेगी, दूर औरों के मुकाबले नहीं होगी। तो बताया जो जन्म जन्मांतर का जो सहयोगी है और संगम युगी पुरुषोत्तम संगम युगी जन्म में भी जो सहयोगी है, उसी का पल्ला उसी के ऊपर फेंक दो हथियार। कौन सा हथियार है? वशीकरण मंत्र डाल दो तो खुश हो जाएगी कि नहीं है? हाँ, उसे ये तो पता चलेगा नहीं कि हमारी बुद्धि को किसने घुमाई दिया। पता चलेगा? नहीं, ये नहीं पता चलेगा। हाँ, ये राज को वो नहीं जानेगी। अगर जानती हो तो ये नहीं कहेगी भगवान को भी हमारी दरकार पड़ेगी, कहेगी है? हाँ, जो भगवान है वो अकेला होता है कि उसको किसी की दरकार होती है? अकेला होता है। हाँ, ये जरूर है, बच्चों का कल्याण करना है, सारी सृष्टि का कल्याण करना है, तो जहां चलो जो प्रजापिता है, आदम है, 70, 60, 70, 80 साल का भी हो गया हो, तो उतने टाइम में उसे दरकार नहीं पड़ी तो कोई जरूरी है अभी दरकार पड़ेगी? अभी जिंदगी नहीं चला सकता है? अरे चला सकता है कि नहीं? चला सकता है। हाँ, सब धोखा देंगे, कोई बात नहीं। अभी 40 साल से 40 साल क्या 50 साल से लगभग होता है, धोखा ही खाते चले आए ना, तो कुछ बिगड़ गया क्या? डरने की बात है? किसी का हौसला लेना जरूरी है? अरे आधार लिया किसी का इस जीवन में, प्रैक्टिकल में, तो फिर राजा, बड़े से बड़ा राजा नहीं बनेंगे। हाँ, नई सृष्टि का सृजन करने के लिए, दूसरी आत्माओं का कल्याण करने के लिए ये जरूरी है, क्योंकि दूसरी जितनी भी आत्माएं हैं वो तो कैसी हैं? वो निराकार को याद करके हैं मुक्ति और जीवन मुक्ति नहीं पा सकती। पा सकती है? नहीं पा सकती। इसलिए उनका कल्याण कैसे होगा? उनका कल्याण करने के लिए ये जरूरी है कि उसको हाँ खींचना है, आकर्षित करना है, वशीकरण मंत्र चलाना जरूरी हो गया। हो गया कि नहीं? हाँ, जरूरी हो गया। अब क्या करोगे? क्या करोगे? अभी तक आवाहन किया कि नहीं किया? अव्यक्त बाप दादा ने तो कब का बोला हुआ है विद्यामाला का आवाहन करो। किया? किया है? वो तो आपको ही करना है, मैं नहीं करूंगा। मेरे को कोई फायदा नहीं होगा, मेरे को जिससे फायदा होगा मैं उसको करूंगा आह्वान। वापट्ठे छे तो बड़ा स्वार्थी निकला है? अरे कहता है अम्मा गम्मा हम कुछ नहीं मानते, हम ऐसे धर्म के हैं। है? आपसे ही होगा, आपसे ही होगा। अकेला जना बाहर फोड़ता है, फोड़ता है। अरे बाप के जो बच्चे होंगे वो बाप के इच्छा के अनुसार चलेंगे कि अपनी मन में चलाएंगे? है? ये घड़ी घड़ी बदलता है, क्या करेंगे? तेरे जैसा हो गया, अभी कुछ बोलेगा, अभी कुछ बोलेगा। क्या करना है? हाँ, जो बच्चे हैं वो ही है जो बाप की बात माने, बाप को पूरा सहयोग करे। नहीं तो ये फिकरा झूठ हो जाता है। क्या अकेला चना बाढ़ नहीं? शिव भी सुप्रीम सोल सर्वशक्तिवान है ना, आत्मा तो सर्वशक्तिवान है, प्रैक्टिकल में भले नहीं है
लेकिन प्रैक्टिकल में इसलिए है कि वो एक को तो बनाता है हाफ समान, तो कहेंगे हाँ भाई मानना पड़ेगा कि हाँ सर्वशक्तिवान है। तो ऐसे ही जो सर्वशक्तिवान प्रैक्टिकल में है इस सृष्टि में, उसको फॉलो करने वाले बच्चे अगर फॉलो करते हैं कि बाप क्या चाहता है हमसे, है बाप की आस पूरी करते हैं तो मेरे बच्चे, और बाप की आस पूरी नहीं करते तो जरूर किसी और के बच्चे हैं, किसी और को बाप बनाया हुआ है, क्योंकि मेरी बात तो मानता नहीं। और ऐसे होता भी है, संगम युग में होता कि नहीं, संगम युग ऐसे ही होता है। कोई तो ब्रह्मा मुख से निकली हुई बातों को मानते हैं, कोई कहते हैं ये बात हम नहीं मान सकते। जैसे एडवांस पार्टी के आदमी क्या बंगनिया निकली, निकली, उससे कहा भाई नौकरी छोड़ दो। नौकरी जब तक करते रहेंगे ना तब तक आधीन रहेंगे, हैं, और आधीन रहेंगे तो जिसके आधीन रहेंगे तो फिर उसी की राजा ही रहेगी, शूटिंग उसी की होगी। तो क्या करो, है तुम चिंता मत करोगे, खर्चा कहां से चलेगा, है? तो तुम्हारी कौड़ियों से क्या है, यज्ञ का खर्चा चलता है? नहीं मानो। अच्छा, कहा कि देखो बाबा ने ये बताया है, दृष्टि का जो लेन देन है ना उससे आत्मा का पतन होता है। ये बात मैं नहीं मानूंगी। लो भैया, तो कहेंगे बाप का बच्चा है? कहेंगे बाप की बच्ची है? नहीं, कैसे हुई बाप की बच्ची? जब तक न माने, चलो दूसरा जन्म लेके, अगर माने तो ठीक, न माने तो विधर्मियों की पहचान बता दी। क्या? एक बात मानेंगे, दूसरी बातें नहीं मानेंगे। और सूर्यवंशी पक्के नहीं हो सकते। सूर्यवंशी पक्के बच्चे वो जो बाप की कम से कम हर बात माने तो चलो चल नहीं पाते हैं, है? दूसरों को सुना भी नहीं सकते हैं। क्या? बड़ी मम्मी ने चारों चित्रों को समझाया दूसरों को, त्रिभुवन का चित्र कभी नहीं समझाया। क्यों? हाँ, ज्ञान को मान तो लिया, लेकिन अंदर से जो बात है दूसरों को समझाने वाली बात हम तब तक नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारी बुद्धि में तो बैठा हुआ है कि अगर कोई हीरो है इस दुनिया में तो कौन है? कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वाह भैया, तो ये बात है। ओहो, ओम शांति।